Hi guys, so I'm back with another DIY showing you how to make your simple plain planter interesting. So since I can't draw very well, I decided to trace a really nice picture of a tribal woman that I found online. ये है वो picture, isn't it pretty? खैर इतनी pretty end में नहीं निकली, but I of course tried my best. तो ये देखिए आप, इसको मैंने पहले तो मेजर कर लिया है. आप अपने प्लांटर पे अपनी शीट को, अपने प्रिंट आउट को रख के अच्छे से मेजर कर लीजिए पहले कि कहाँ पे आप चाहते हैं कि उसको आप बनाएं, उसको आप पेंट करें. देन आई हैव टेकन दिस येलो कार्बन पेपर. ये किसी भी स्टेशनरी में आपको मिल जाएगा. ना वाई येलो, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लैक पे ब्लैक दिखाई नहीं देगा या डार्क ब्लू दिखाई नहीं देगा. एंड येलो वर्क्स वेरी वेल ऑन लाइटर सर्फेसेस एज वेल. जैसे आपको किसी येलो या वाइट सरफेस पे अगर कुछ ट्रेस करना है तो ब्लू या ब्लैक कार्बन पेपर अपने मार्क्स छोड़ देगा. तो पहले मैंने इस तरह से कार्बन पेपर को भी मेजर कर लिया है. उसके ऊपर ये जो प्रिंट आउट है इसको रखा है और अब हम इसको ट्रेस करेंगे. तो केयरफुली कोई भी पेंसिल लेके या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके आप इसको अच्छे से ट्रेस कर लीजिए जो जो पार्ट आप चाहते हैं. दिस वॉज मेड फॉर अ प्लांटर ओनली, क्योंकि अगर आप देखें तो इस ट्राइबल वुमन के टर्बन के ऊपर और साइड्स में आपको थोड़े से लीव्स दिखाई देंगे. वेल इट्स नॉट वेरी क्लियर हियर, पर ये एक प्लांटर के ऊपर बनाने के लिए ही बना था. इट वॉज एक्चुअली पेंटेड ऑन अ प्लांटर. तो ये मैंने अच्छे से इसको ट्रेस कर लिया है यहाँ पे. एंड नाउ यू विल सी हाउ इट लुक्स ऑन द पॉट. पूरी तरह से इसका इम्प्रेशन नहीं आया है, बट दैट्स ओके. यू कैन कीप द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू और उसको देख के आप जो ट्रेसिंग है उसको अब आप अच्छे से ब्रश और पेंट की मदद से उसका आउटलाइन बना सकते हैं. सो आई एम टेकिंग अ 0 नंबर ब्रश. आप सबसे पतला ब्रश ही लें, क्योंकि इफ़ यू टेक अ थिकर ब्रश देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू मेक एनीथिंग करेक्ट अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो. यहाँ पे मैंने वाइट पेंट ही लिया है. आई डिडंट वांट टू डू मच. मैं चाहती थी सिर्फ जो टर्बन वाला पोर्शन है उसको मैं कलरफुल रखूँ, बाकी सबको मैं वाइट ही रखूँ, बिकॉज इट विल लुक नाइस ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड एंड आई डिडंट वांट टू मेनी कलर्स. तो इस तरह से मैंने जो कार्बन का इम्प्रेशन था उसको देखते हुए, उसको फॉलो करते हुए आई हैव पेंटेड इट विद दिस 0 नंबर्ड ब्रश. एंड बहुत ज़्यादा आपको प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं. यू कैन ऑलवेज पेंट एंड देन क्लियर आउट योर आउटलाइंस. आप चाहें तो किसी वाइट पतले पेन से या फिर एक्रेलिक मार्कर से भी इसको पेंट कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपके ब्रश स्ट्रोक्स ठीक आएंगे या नहीं. यहाँ पे मैंने पहले तो पेंट किया है, बाद में आई विल शो यू हाउ आई हैव डन द आउटलाइन विद एन एक्रेलिक मार्कर ऑल्सो. तो चलिए, ये आउटलाइन हो गया है. अब मैंने थोड़ा सा मोटा और ब्रश लिया है और उसके साथ मैं अलग अलग कलर्स लेके इसका जो टर्बन है उसको पेंट करूँगी. नाउ व्हाट आई डिड स्लाइटली रॉन्ग वाज कि शायद मुझे इसके ऊपर वाइट या कोई लाइट कलर लगा देना चाहिए था. द कलर्स डिडंट इनिशियली कम आउट वेरी वेल, बट बाद में मैंने इन सारे कलर्स के 2 कोट्स किए और फिर मैंने इन 2 कोट्स में उससे पहले थोड़ा सा वाइट कलर भी मिलाया टू मेक इट स्लाइटली पेस्टल इन शेड, जो कि इस ब्लैक बैकग्राउंड पर अच्छे से निकल के आएगा. इट विल कम आउट नाइस एंड ब्राइट. तो ये सारे कलर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं. आई हैव ट्राई टू मेक इट एज वाइब्रेंट एज पॉसिबल, बट यू कैन टेक एनी कलर्स. ऑब्वियसली ये आपकी चॉइस है, आप कौन से कलर्स लेना चाहेंगे. डोंट वरी अगर आपका पहला कोट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है तो यू कैन ऑलवेज रीपेंट इट. एज यू कैन सी जो पिंक और पर्पल वाला पोर्शन है वो अच्छे से कलर अभी दिख नहीं रहा है. आई हैव टेकन सम फेविक्रिल के पेस्टल कलर्स ऑल्सो. दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल शेड्स. ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने कुछ पेस्टल शेड्स लिए हैं. दे लुक रियली नाइस एंड इनका इफेक्ट काफ़ी चॉकी है. सो दैट लुक्स रियली नाइस ऑन एनी डार्क सर्फेसेस. नाउ ऑल्सो मैंने इसके बैकग्राउंड पे ब्लैक जेसो स्किप किया है फॉर अ रीज़न. आप चाहें तो ब्लैक जेसो लगा लें, विच विल मेक योर पेंटिंग ईजियर ऑल्सो. मैंने इसलिए स्किप किया है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्लांटर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर वेरी लॉन्ग. ये एक जेनेरिक प्लांटर है जिसके अंदर आप जब नर्सरी से कोई प्लांट्स लेते हैं तो प्लांट्स इसमें आते हैं. यू आर आइडली सपोज टू कीप दिस इन अ सिरेमिक
मिट्टी का या फिर कोई अच्छा सा प्लांटर इसके अंदर रखने के लिए है। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट फॉर वेरी लॉन्ग। मैं चाहती थी एक बार इस मेथड को ट्राई करना। अब आप देख सकते हैं कि जो टर्बन है उस पर कलर्स बहुत अच्छे से आए नहीं हैं अभी तक, लेकिन वो कलर्स अभी थोड़ी ही देर में मैं आप जब दोबारा इसको पेंट करूँगी तो द कलर्स विल कम आउट एंड लुक वंस आई डिड अ डबल कोट ये कलर्स अच्छे से दिखेंगे। नाउ जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एक्रेलिक मार्कर भी आप ले सकते हैं। जहाँ जहाँ ये वाइट पेंट इन कलर्स की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया या फिर उनके ऊपर ओवरलैप कर गया कलर, उसको मैं थोड़ा और हाईलाइट करी हूँ विद दिस एक्रेलिक पेंटर। नाउ द थिंग विद एक्रेलिक पेंट मार्कर्स इज़ कि वो थोड़े से मोटे होते हैं, सो यू कांट गेट वेरी वेरी थिन लाइंस। यू कैन ट्राई टू टेक अ वाइट थिन पेन ऑल्सो और अ रियली थिन ब्रश जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। सो सी दिस इज़ द एंड रिजल्ट। इट्स लुकिंग क्वाइट प्रिटी फॉर योर बैल्कनी मेकओवर। इसके साथ के जो ये 2 प्लांटर्स हैं ये भी मैंने एक अपनी पुरानी वीडियो में आपको दिखाया है कि मैंने कैसे बनाया, एंड इट्स ऑब्वियसली मेकिंग द इंटायर लुक वेरी वेरी प्रिटी। लेट मी नो इफ़ यू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।